अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर हर वक्त छाए रहते हैं। उनमें से एक सबसे अहम जिला गुजरात। चौधरियों का घर, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजा हुसैन, उससे पहले चौधरी ज़हूर अहमद इलाही साहब, ये उनका यहाँ पर एक घर है। और ये बहुत अरसे से, जिसको आप कह सकते पिछले 60-70 साल से ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस शहर का बड़ा किरदार रहा है। आज हम 2024 के इलेक्शन के हवाले से जिला गुजरात की पहली 2 MNA की सीट्स के ऊपर बात करेंगे, NA 62 और NA 63। NA 64 और 65 को हम एक और वीलॉग के अंदर, मैं अब इसके बाद जो वीलॉग मेरा अपलोड होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर हम इन 2 NA की सीट की बात करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को जरूर दबाइए। पहला हल्का जो है यहां पर NA 62। इसकी अगर हम हदूद की बात करें, ये सराय आलमगीर तहसील पूरी की पूरी इसमें आती है। फिर खारिया तहसील जो है तकरीबन 60% एरिया जो है खारिया तहसील का, बल्कि 70% वो भी इस तहसील के अंदर आता है। यहां पर अगर हम उम्मीदवारान की बात करें, मुस्लिम लीग नून ने यहां पर अपने साबका MNA 2 दफा यहां से मुंतखब होने वाले जनाब आबिद रजा कोटला को टिकट जारी किया। यहां पर मुस्लिम लीग काफ ने यहां पर टिकट जारी किया है जनाब मूसा इलाही साहब को। ये वजाहत हुसैन के ये बेटे हैं, हुसैन इलाही के ये छोटे भाई हैं। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किया है चौधरी इलियास अहमद का। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसकी बता देता हूं, फिर उसके बाद इसके ऊपर अब एनालिसिस के हवाले से बात करते हैं। देखिए यहां पर जो है आप चौधरी आबिद रजा कोटला 2008 में इलेक्शन में आए, 13 में भी जीते, 18 में भी जीते। वो इन दोनों टाइम के ऊपर उनका जो मुकाबला था वो चौधरी इलियास अहमद के साथ था। और चौधरी इलियास अहमद जो है ये दोनों टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के मैं याफ्ता थे। उनको टिकट PTI का था। अभी यहां पर PTI ने चौधरी इलियास को ही टिकट जारी किया है। यहां पर असल में जो मुस्लिम लीग काफ है, जो मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बिरादरान है, उनका यहां पर असर रसूख कम था पहले, इसलिए यहां पर वो अपना कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं करते थे। लेकिन नई हल्का बंदियों के बाद कुछ थोड़े से एरियाज जो हैं वो चौधरी बिरादरान के हक वाले भी शामिल हो गए। आबिद रजा कोटला के साथ चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही, इनकी बड़ी जाती दुश्मनी है। इसलिए यहां पर चौधरी मूसा इलाही को उतारा गया है। चौधरी मूसा इलाही पिछले 1.5-2 साल से इस हल्के के अंदर अपने हवाले से वो अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। ज्यादातर वोट यहां पर जट बिरादरी का है। जाट बिरादरी की ज्यादा वोट होने की वजह से इसलिए चौधरी बिरादरान ने इस दफा यहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। लेकिन यहां पर चौधरी बिरादर मूसा इलाही के साथ प्रॉब्लम यह है, इनको इस दफा परवेज इलाही की हिमायत हासिल नहीं है, मोनस इलाही की अहमियत हासिल नहीं है। इसलिए यहां पर सिर्फ चौधरी वजाहत हुसैन और मूसा इलाही ही कैंपेन कर रहे हैं। इनका असर रसूख पहले भी कम था। जो थोड़ा बहुत असर रसूख था वो चौधरी परवेज इलाही का था। अब वो जो सपोर्ट है वो यहां पर चौधरी इलियास के साथ खाते में चली गई है। तो इसलिए मेरा अपना यह ख्याल है कि चौधरी मूसा इलाही यहां से आउट है। यहां पर असल मुकाबला आबिद रजा कोटला और चौधरी इलियास अहमद के दरमियान है। क्योंकि पिछली दफा भी हमने देखा है बड़ा क्लोज कंटेस्ट हुआ था। 88,000 वोट चौधरी आबिद कोटला ने लिए थे, 81,000 वोट यहां पर चौधरी इलियास लेने में कामयाब रहे थे। क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनको जितवाया गया, कहीं में धांधली हुई। ये हमारे इलेक्शन के अंदर ये चीजें होती रहती हैं। इस सब के बावजूद इस दफा जब दोबारा से चौधरी इलियास को टिकट जारी किया गया तो आज चौधरी आबिद कोटला के लिए एक खतरे की घंटी बजी। क्योंकि चौधरी इलियास साहब ने पिछले हल्के के पिछले अपने टेन्योर के दौरान जब वो नहीं भी थे, PTI की गवर्नमेंट के होते हुए यहां पर उन्होंने बड़े काम शाम करा लिए। अब इसलिए इस सीट के ऊपर बड़ा सख्त मुकाबला, और मैं थोड़ा सा यहां पर जो है
19-20 है। बहरहाल मैं यहाँ पर 20 जो है वो चौधरी इलियास साहब को रखता हूँ। आबिद कोटला साहब को यहाँ पर थोड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आबिद रजा पिछली दफा यहाँ पर हुकूमत में नहीं थे। उनका ये स्टाइल रहा है, जब हुकूमत में होते हैं तो बड़े काम शाम कराते हैं। यहाँ पर अब भी उनके साथ जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके काम की वजह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ 2007-8 में जो लोग शामिल हुए थे उनके आज भी वो बंदे साथी हैं, क्योंकि आबिद रजा कोटला साहब उनके काम बड़े कराते हैं। फिर यहाँ पर मजहबी वोट बैंक भी है जो आबिद रजा कोटला अपने खाते में डालते हैं। इनके मुखालफत का जो एलतशी वोट बैंक है वो इनके मुखालिफ में जाता है। इस इलेक्शन में आबिद रजा कोटला के लिए एक अच्छी चीज ये भी है कि जहां यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो इनके खिलाफ लड़ती रही है इलेक्शन, लेकिन अब जो है वो चौधरी बिरादरान का अपना यहाँ पर एक बंदा मौजूद है। गो कि वो परवेज इलाही की उनको ऊपर हिमायत हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चौधरी खानदान की तरफ से कैंडिडेट है, तो थोड़ा बहुत जो वोट है जो पहले किसी चौधरी की वजह से चौधरी इलियास को मिलता था, अब वो चौधरी मूसा इलाही को मिलने का चांस मौजूद है। यहाँ पर अभी तक के मुताबिक चौधरी जो आबिद रजा कोटला है उनकी पोजीशन अच्छी, जिसको आप कह सकते हैं कि बेहतर पोजीशन है, लेकिन क्योंकि चौधरी इलियास साहब ने बड़ा गेन किया है, उनको रिस्पांस बड़ा अच्छा मिल रहा है, उनकी कैंपेन अच्छी जा रही है, बहुत सारे लोग जो है अब वो चौधरी इलियास की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। पिछले मुसलसल 2 सालों में 2 टेन्योर के अंदर उनको रनर अप रहने की वजह से इस दफा वो एक पहले नंबर के ऊपर आ सकते हैं। इस सीट के ऊपर बड़ा अच्छा मुकाबला है, बड़ा तगड़ा मुकाबला है। 19-20 का फर्क है, मैंने बताया है। अब कोई भी बंदा इसको 19 कह सकता है, कोई 20 कह सकता है किसी भी कैंडिडेट को, तो मैंने बता दिया है कि मेरे ख्याल में यहाँ पर चौधरी इलियास जो है वो 20 होंगे, यहाँ पर 19 जो है वो चौधरी आबिद रजा है। अच्छा, ये बात सिर्फ आज 24 जनवरी तक है, हालात तब्दील हो रहे हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं, तो दोबारा हम देखेंगे अगर यहाँ पर कोई मसला होता है तो। दूसरा जहां पर गुजरात का जो हल्का है, इस विलाक के अंदर बात करेंगे, वो है NA63। ये हल्का बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर अगर इसका एरिया की बात करें, ये तहसील जलालपुर जट्टा पूरी की पूरी इसके अंदर आती है। अब यहां पर जो कैंडिडेट है, यहां पर हुसैन इलाही साहब है, वजाद हुसैन के बेटे, पिछली दफा भी यहां से MNA मुंतखब हुए थे। यहां पर इनका मुकाबला जनाब गजरफर गुल के साथ है। नवाबजादा गजरफर गुल ने अपनी पूरी सियासत पाकिस्तान पे पार्टी के प्लेटफॉर्म से की है, लेकिन 2018 के बाद से ये अब यहां से नून लीग में चले गए। इस दफा नून लीग ने उनको टिकट यहां से जारी किया है, तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां साजिद यूसुफ छन्नी को टिकट जारी किया है। वो इतने ज्यादा उनका असर सुख नहीं है, लेकिन असल मुकाबला यहां पर हुसैन इलाही और गजरफर गुल के दरमियान है। अब हुसैन इलाही के साथ प्रॉब्लम यह है, पहले उनके ऊपर यहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब का हाथ था, लेकिन अब इस सीट के ऊपर चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब ने अपना हाथ खींच लिया है। हुसैन इलाही पहले PTI के साथ थे, हुसैन इलाही इसके साथ परवेज इलाही के साथ आ गए थे, लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद वो दोबारा वापस चले गए। उन्होंने काफ लीग के साथ जो शुजा हुसैन साहब है उसके साथ दोबारा मिल गए। लेकिन यहां पर ज्यादातर जो वोट बैंक है, देखिए जो गुजरात की सियासत है उसके ऊपर मोनस इलाही और परवेज इलाही का ज्यादा हाथ रहा है। उन्होंने ज्यादा एक्टिव यहां पर सियासत की है, इसलिए ज्यादातर लोग उनसे जुड़े हुए हैं। यहां पर नवाबजादा गजरफर गुल साहब को लखनावल के अंदर, गांव बाऊ के अंदर, कादर कॉलोनी के अंदर, यहां पर इनके बड़े अच्छे अच्छे शो हुए, इन्होंने अच्छी कारकर्दगी, इनको यहां पर सपोर्ट अच्छी मिल रही है। लेकिन यहां पर अगर हुसैन इलाही की बात करें, यहां पर आजाद कश्मीर के एक वजीर है, वो यहां पर कैंपेन कर रहे हैं। यहां पर हरदासपुर के अंदर इनको अच्छी सपोर्ट मिल रही है। शेखपुर के अंदर है, किरियावाला, टांडा, यहां पर हुसैन इलाही को एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन यहां पर मैं ये समझता हूं कि इस दफा साहबजादा गजरफर गुल जो है ये सीट जीतने में कामयाब रहेंगे।
उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही है क्योंकि चौधरियों के साथ परवेज इलाही का हाथ नहीं है, परवेज इलाही का वोट बैंक नहीं है, वो पीटीआई के खाते में जाएगा। इस तरह से वोट तकसीम होने की वजह से यहां पर साहिबजादा गजनफर गुल को जीत मिल सकती है। बहुत सारे ऐसी सीटें हैं पंजाब के अंदर जिसकी ज्यादातर लोगों की नजर है। ये भी गुजरात की 2 ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर बाकी नजर है कि क्या परवेज इलाही साहब इस दफा उनका हाथ यहां पर तगड़ा है या यहां पर जो है वजाहत हुसैन साहब उन लोगों का हाथ तगड़ा है। तो इस वजह से इस सीट के ऊपर बड़ा नजर है। अगली जो 2 सीटें इंशाल्लाह वो मैं आपको अगले अपने वीलॉग के अंदर बताता हूं। देखते रहिए नो साइड।